नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आसिफ। और आज दुर्गाष्टमी है, मां महागौरी की पूजा की जा रही है। ऐसे में बाजारों में बहुत चहल पहल है। आप मेरे ठीक पीछे अगर देखेंगे तो बोर्ड पे पंचमुखी मंदिर लिखा है। दरअसल ये बोरिंग कनाल रोड का वो जगह है जहां पर पंचमुखी मंदिर है। अगर आप रोड के ठीक उस तरफ देखेंगे तो वहाँ पे पूरा जो है दुर्गा पूजा का पंडाल लगा हुआ है। हम अंदर भी चलेंगे, तस्वीरों को दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी चीज़ हम आपको दिखाना चाहते हैं। दरअसल चूँकि ये जो पंडाल हम आपको अभी दिखाने जा रहे हैं वो इस पंचमुखी मंदिर के पंडाल से थोड़ा अलग है। उसे भारतीय सैनिकों के थीम पर बनाया गया है। ऐसे में हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, आइए चलते हैं उस ओर। और ये जो आप मेरे ठीक पीछे देख रहे होंगे, ये जो क्षेत्र है ये आनंदपुरी की ओर जाता है और ये हिमगिरी चौराहा जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे लगभग 100 मीटर का एरिया जो है वो अंदर जाता है। और यहाँ पर 100 मीटर पर कपड़े जो है वो ऊपर जो है क्रिएटिविटी के तौर पर लगाए गए हैं। ऐसे में ये जो कपड़े हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो इन कपड़ों में बच्चियों के कपड़े जो है वो आपको ज़्यादातर दिखाई देंगे। ज़्यादातर क्या, लगभग सभी कपड़े जो है वो बच्चियों के हैं। दरअसल ये बच्चियों के कपड़े कुछ संकेत दे रहे हैं। जिस तरीके से दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उसी तरीके से इस देश में क्या, पूरे विश्व में पैदा हुई हर एक बच्ची माँ दुर्गा का रूप होती है। कहीं ना कहीं माँ दुर्गा के समान होती है, सदृश होती है। और ठीक उसी को तौर पर इस थीम को सजाया गया है। अब बात करेंगे कि क्या ये कपड़े जो हैं ये वैसे ही लगाए गए हैं। दरअसल ये सब नए कपड़े हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो। और इस कपड़ों को दुर्गा पूजा के बाद यानी विजयदशमी के बाद जो है इन कपड़ों को जो है दान कर दिया जाएगा। गरीब बच्चों को, गरीब बच्चियों को जो है इन कपड़ों को दान कर दिया जाएगा। ऐसे में तकरीबन 2016 से यहाँ पर अंदर चलेंगे, आपको पंडाल दिखाएंगे, वहाँ पे पंडाल बनता है। और हर साल ये लोग नए नए क्रिएटिविटी को लेकर के सामने आते हैं। और ऐसे में ही ये जो क्रिएटिविटी आप ऊपर देख रहे हैं ये उसी का एक उदाहरण है। और आखिरकार 100 मीटर की दूरी को लगभग हमने तय करके और हम इस पंडाल तक पहुंच गए जो आनंदपुरी में बना हुआ है। मेरे ठीक पीछे आप देखेंगे जब इस पंडाल को, तो ये पूरा पंडाल जो है ऊपर में भारतीय सेना को जो है समर्पित करते हुए बनाया गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार भारतीय सेना को क्यों समर्पित किया गया होगा। हमारे अनुमान के हिसाब से एक जब दौर था जब स्वतंत्रता संग्राम में दुर्गा पूजा के पंडालों का इस्तेमाल किया जाता था। तमाम जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनको किसी तरीके से एक जगह पर एकत्रित करके वो लोग एक समूह में बैठ करके देश को आज़ाद कराने की चर्चा कर सके। और आखिरकार दुर्गा पूजा जो है, भले ही अब आज़ादी आ गई हो, देश के दौर बदल गए हों, लेकिन कहीं ना कहीं सैनिकों को देख सकते हैं किस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित किया गया है। एक विशेष चीज़ इस पंडाल में देखेंगे कि किस तरीके से माँ दुर्गा जो है उनके पास में वहाँ पे सैनिकों को जिस तरीके से वो ले करके और कहीं ना कहीं महिषासुर को मारते हुए ये दिखाया जा रहा है कि सैनिकों को बचाने की कोशिश कर रही है माँ दुर्गा। ये इस पंडाल में कुछ विशेष है। आप देख सकते हैं एक तरफ जहाँ पे तमाम देवी देवता लगे हैं, वहाँ पे देश के सेना को भी खड़ा किया गया है इस तरफ। और ये कहीं ना कहीं साफ साफ संदेश दे रहा है कि जिस तरह से दुर्गा माता महिषासुर का वध करती हैं, ठीक उसी तरीके से भारतीय सेना भी तमाम उन दुश्मनों को, असामाजिक तत्व जो इस देश में अपनी बातों को, हमारे देश के चीज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं, उसको नेस्तनाबूद करते हैं। तो इसीलिए उनको भी वहाँ पर खड़ा किया गया है कि जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, भले ही बाहर बहुत शोरगुल होता हो, लेकिन उनके मन के भीतर बहुत शांति होती है। आइए बात करते हैं कुछ श्रद्धालु जो यहाँ पर आए हुए हैं कि कैसी अनुभूति हो रही है उनको। आप यहाँ पर पंडाल का दर्शन करने आई हैं, बाहर बहुत शोर शराबा है, लेकिन मन के भीतर की अनुभूति कैसी है? यहाँ हम लोग पूजा करने आए हैं और मन बाहर बहुत शोर है, लेकिन जब अगर माता के अंदर जाते हैं ना तो वो एकदम अशांत जैसा उनके अंदर से एक लगती है। क्योंकि माता रानी क्या होती है, साल में ऐसा लगता है कि वो आती हैं, उनके साथ एक अलग दर्शन जैसा होता है, तो अंदर में बहुत ही अलग सी अनुभूति होती है। अच्छा, आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे, इसमें कुछ अलग अब की बार दिखाया गया। भारतीय सेना को जिस तरीके से भगवान का दर्जा दिया गया है, तो इस क्रिएटिविटी को कैसे देख रहे हैं?
ये सही बात है, बहुत ही भारतीय सेना हमारे लिए तो बहुत ही, क्योंकि अभी हम लोग देखें इसरो जो कितना बड़ा हम लोग के लिए चांद पे पहुंचा है, तो कहीं ना कहीं जब माँ भी आई थी तो किसी न किसी रूप में, तो भारतीय सेना का इसमें योगदान है, क्योंकि वो भी एक भगवान के ही रूप में है, इसलिए कहते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है कि हर जगह ये क्रिएटिविटी हो रही है, इसरो का जो हर जगह आप बहुत सारी जगहों पे देखेंगे इसका क्रिएटिविटी है। पंडाल का दर्शन करने आए हैं, कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। और हर साल की तरह इस साल भी यहाँ यूनिक हुआ है। कपड़ा टांगा गया है जो विजयदशमी के बाद सुनने में आ रहा है कि गरीब बच्चों में दान किया जाएगा। बहुत अच्छी बात है ये। अच्छा, भारतीय सेना को समर्पित है ये, अपने आप में एक बड़ी बात है। हाँ, ये तो बड़ी बात है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और यहाँ का सब कुछ बहुत अच्छा है। तो माता रानी हर साल इसी तरह सबके ऊपर कृपा अपना बरसाए रखे, हम लोग सबके ऊपर, क्योंकि इस साल मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा धूमधाम हर जगह पे है। अच्छा, कोरोना के बाद से कहीं ना कहीं कुछ विशेष प्रयोजन अब की बार देखने को? हाँ, इस बार काफ़ी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा हर साल से इस बार काफ़ी ज़्यादा प्रयोजन किया गया है। हर साल से ज़्यादा। एक बड़ा अच्छा थीम दिया गया है इसको, भारतीय सेना का, भगवान के सदृश भारतीय सेना को रखा गया है। कितना अच्छा लगता है? काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है, भारतीय सेना के द्वारा जो किया गया ये हम लोग काफ़ी ज़्यादा हम लोग के लिए गर्व की बात है। तो हम लोग सब प्रोत्साहित है हर साल की तरह इस बार भी। दर्शन करने आई हैं, क्या आप मांग रही हैं माता से इस बार? हमेशा से की तरह माँ सबको हम भारतवासी लोग को सबको खुशहाल रखे, और जिस तरह से हर संकट टालते आई हैं, हर संकट को दूर करता है। बस माता रानी से यही कृपा है कि वो हर साल इसी तरह से हर कष्ट दूर करे और हम लोग को इसी तरह का हर साल अवसर मिले तो हम लोग बाहर निकले और हर तरह का अलग अलग ये चीज़ देखें। आप लोग समिति में हैं भैया, और अब की बार का जो थीम है वो इंडियन आर्मी को समर्पित किया गया है, क्या विशेष वजह है भारतीय सेना को समर्पित? जी, ये हमारे समिति का बहुत समय से प्लान था कि हम लोग इंडियन आर्मी को कुछ ट्रिब्यूट करें। तो हमने सोचा कि कारगिल जो वॉर हुआ था उससे प्रेरित करके कुछ हमने बनाया है इस बार। तो और जो कि हमारी जो प्रतिमाएं भी हैं वो भी, जैसे माता रानी को आप देखोगे तो वो एक घायल सैनिक को अपने गोद में उठाई हुई है, और एक सैनिक जो है वो अपने ड्यूटी पे जा रहा है और उन्हें भी दर्शाया गया है। एक माँ की ममता दर्शाई गई है, जो सैनिक बाहर जाते हैं तो उनके फैमिली पे कैसा रहता है, उनका घर का माहौल कैसा रहता है, वो भी हमने अपनी प्रतिमा के ज़रिए दर्शाया है। तो हमारा सोच था कि हम इंडियन आर्मी को ये पूरा ट्रिब्यूट दें इस बार। अच्छा, ये पूरी विधि व्यवस्था में बहुत अच्छा खर्च आता होगा, तो लोगों ने भरपूर सहयोग दिया? जी, लोगों ने भरपूर सहयोग दिया। हमारे मोहल्ले के लोगों ने बहुत ही सहायता की है कि पूरे आनंदपुरी में जितने भी लोग रहते हैं उन्होंने जितना इच्छे से जो दिया हमने स्वीकार किया और ये पंडाल का आयोजन किया। और जबकि हमारा पंडाल 42 सालों से हम 1982 से हम लोग यहाँ पे स्थापित कर रहे हैं, तो मोहल्ले वालों का सहयोग और हमारे कमेटी मेंबर्स, सीनियर मेंबर्स का भी हम लोग योगदान देते हैं, जो अपने कमाई से हमारे पंडाल को समर्पित करते हैं। देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। दुर्गा पूजा जो उत्सव है वो कहीं ना कहीं एक बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है, लेकिन अगर बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा मार्केट फ्लो ये अपने आप में लेकर के बाहर आता है। 2022 की बात करें, यानी पिछले साल सिर्फ बंगाल में 15,000 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं मार्केट में फ्लो किए थे सिर्फ दुर्गा पूजा के 10 दिनों के दौरान। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है, चूँकि हमारा देश जो है इतनी मजबूत अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बनता जा रहा है, उसमें ऐसे ऐसे त्यौहार बहुत बड़ा कहीं ना कहीं अपना योगदान निभाते हैं। और आखिर में बात करेंगे, देखिए 24 का चुनाव है, चुनाव सर पे है 6 महीने में। ऐसे में दुर्गा पूजा का जितनी भी कार्यक्रम पटना में या तमाम देश भर में अगर आयोजित किए जा रहे हैं तो इनके राजनीतिक मायने भी जरूर होते हैं। बंगाल की बात करेंगे तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाई जाती है, और ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी के कई ऐसे युवा होते हैं जो चंदा इकट्ठा करते हैं, और ऐसे में तमाम राजनीतिक कहीं ना कहीं खेल भी इस बीच खेला जाता है। ऐसे में आस्था का ये त्यौहार जो है वो अब धीरे धीरे राजनीति की ओर भी कदम अपने बढ़ाने लगा है, और धर्म और राजनीति तो पहले से ही एक साथ चलते रहे हैं। इधर भाजपा की बात करें तो भाजपा भी जिस तरीके से अपनी राजनीति करती है, तो कहीं ना कहीं धर्म और राजनीति को अब अलग करके
और कहीं ना कहीं सच्चे मन से माँ की इस बार पूजा करें। माँ गौरी का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आज दुर्गाष्टमी है, 2 दिनों में ये त्यौहार का समापन होगा और ऐसे में माँ दुर्गा की कृपा सब पर बनी रहे और तमाम लोग जो अपने मन में आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाएं रखे हैं, उनके सभी अच्छी महत्वाकांक्षाएं पूरी हों। बने रहिए NBC 24 के साथ। धन्यवाद।